नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी इंडिया जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल, ठीक है। ये जो क्लास है एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये था वैश्य, ठीक है। वैदिक काल में कौन सा वर्ण जो है मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये था भाई वैश्य करते थे, वैश्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में वैश्य व्यापारी वर्ग थे। प्राचीन भारत में जो वैश्य थे वो क्या थे? व्यापारी वर्ग थे, और ये मुख्य रूप से कृषि व्यापार और वाणिज्य में शामिल थे। इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, क्योंकि ये वस्तु के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रतिष्ठित पशु था वह कौन सा था? गाय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सबसे प्रिय पशु गाय थी। इसे अघन्य अर्थात न मानने योग्य कहा गया है। इसके लिए ऋग्वेद में कुल 176 बार चर्चा मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो ये पुरोहित करता था भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुरोहित वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। ग्रामीणी ग्राम के प्रधान को कहा जाता था। वज्रपति जो है, वज्रपति चारागाह प्रमुख होता, जो वज्रपति था वो क्या था? चरागाह प्रमुख होता था, तथा सेनानी सेना प्रमुख होता था, ठीक है। अब ये आगे वन लाइनर क्वेश्चन। आदि पर्व किस ग्रंथ का एक भाग है? तो ये महाभारत का। कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो ये था भाई घोड़ा, ठीक है। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? तो ये गुड़गांव, या हम कह सकते हैं गुरुग्राम, ठीक है। अगले पेज की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, देखो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? देखो ये क्वेश्चन भाई, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। श्रमण परंपरा के आधार पर गंगा घाटी के मैदानों में मुख्य रूप से दो प्रमुख धर्मों बौद्ध और जैन का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? महावीर स्वामी। वैसे तो ऋषभदेव थे इनके जैन धर्म के जो संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो ये शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध शाक्य कुल के राजकुमार थे। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और इनकी माता और तथा इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। याद रख लेना। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक गौतम बुद्ध शाक्य कुल के, देखो बौद्ध गौतम बुद्ध ने भाई बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध शाक्य कुल के राजकुमार थे। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जो जन्म था वो क्या कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? तो ये कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महात्मा बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिक्षुणी यानी कि भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। जिन्हें किसके रूप में चुना गया था? भिक्षुणी के रूप में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर
अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। पहले मतलब इसमें स्त्रियों की जो वो थी ना भाई, प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अपने इसका बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर यह अनुमति दे दी थी भाई। ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो ये थे भाई शाक्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दौरान कपिल वस्तु के शासक शाक्य थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में शाक्य स्त्रीय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे की थी ये तपस्या इन्होंने? सी पाओगे इसका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। सी है, देखो। ठीक है। बोध गया में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ठीक है। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है, तो ये भगवान बुद्ध। ठीक है। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर परिसर भारत के बिहार के बोध गया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो इसके विश्व भर में बौद्धों के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है इसको। ठीक है। बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ यानी कि ऋषिपतनम में 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रख लेना। जो पहला उपदेश दिया ना महात्मा बुद्ध ने, उसने क्या कहते हैं उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो गौतम बुद्ध के उपदेश पाए जाते हैं आपके सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। विनय पिटक में बौद्ध मतवालियों के लिए व्यवस्था के नियम। ठीक है। बौद्ध मतावलंबियों के लिए व्यवस्था के नियम और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विधान पाया जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक भी कहा जाता है। ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई। ठीक है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया था। ठीक है। जो प्राकृत का एक रूप है, मतलब जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देते हुए वो कौन सी भाषा में थे? पाली में। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पंथ का तत्व ज्ञान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ही वही गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बौद्ध संगीतियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की राजगीर की स्वर्णगिरी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने की थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति है मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति
कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये था भाई कुषाण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो यहाँ पे चारों बौद्ध संगीति के बारे में बता दिया, किसके शासनकाल में कौन सी हुई, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था। तो इसने भाई ढंग से पढ़ लियो। ठीक है। और जो इसका जो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये कुषाण। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यह संगोष्ठी कुषाण शासन के समय आयोजित हुई थी। ठीक है। यह संगीति कनिष्क, देखो यह संगोष्ठी कुषाण के शासन के समय आयोजित हुई थी। यह संगीति कनिष्क यानी कुषाण सम्राट के संरक्षण में कश्मीर में हुई थी। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति थी। ठीक है भाई। हीनयान ने मूल बौद्ध के उपदेशों और तपस्वी जीवन पर जोर दिया, जबकि महायान ने बोधिसत्व आदर्श और सार्वभौमिक मुक्ति पर बल दिया था। अब है वन लाइनर क्वेश्चन, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये सारनाथ, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन इसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, महायान संबंधित है, तो महायान किससे संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से। महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। यह शाखाएं थी महायान और हीनयान। ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम है महावस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो, महावस्तु संस्कृत में लिखित बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। यह हीनयानों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? तो ये श्रीलंका। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है, जिसे हीनयान भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में प्रचलित है। श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में थेरवाद बौद्ध का प्रचार किया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। इसका वर्णन किस में मिलता है? विनय पिटक में। ठीक है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार की शिक्षाएं। ये तो आपकी विनय पिटक में। सूत्र पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश का संग्रह। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये पाली भाषा में। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य में देखो, बौद्ध साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। गुंबद के, देखो ये क्वेश्चन भाई, गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? तो ये उसको क्या कहते हैं भाई? स्तूप। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्तूप एक गुंबदाकार संरचना होती है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं। यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक होता है, जिसे श्रद्धालु परिक्रमा करके पूछते हैं। ठीक है। भारत में सबसे प्रसिद्ध स्तूपों में सांची, सारनाथ और अमरावती स्तूप शामिल है। इनका निर्माण भगवान बुद्ध की मृत्यु के उपरांत विभिन्न शासकों द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखा गया
पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाली कैनन बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ है। ये थेरवाद बौद्ध परंपरा में शास्त्रों का मानक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों, ठीक है, बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है? तो ये स्तूप का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, बौद्ध द्वारा अपने भिक्षुओं और जो तपस्वी हुए हैं उनके अवशेष को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्तूप का। बौद्ध ग्रंथ में स्तूप का प्रयोग आमतौर पर भिक्षुओं और तपस्वियों के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूप एक गुंबदाकार संरचना होती है जिसमें महत्वपूर्ण बौद्ध संतों या सवै बुद्ध के अवशेष, पवित्र वस्तु संरक्षित रखे जाते हैं। इनका निर्माण श्रद्धा और पूजा के केंद्र के रूप में किया जाता था। भारत में सांची, सारनाथ और अमरावती जैसे प्रसिद्ध स्तूप बौद्ध वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगली क्वेश्चन है भाई, त्रिपिटक डैश डैश की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश के दौरान बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए जो नियम है उनको विनय पिटक पुस्तक में लिखा गया था। रामभर स्तूप एक वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में है? भाई नींद आ रही है, फिर भी थाई खातर वीडियो बना रहा हूँ रात में जाग के। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। इसी स्थल पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार किया गया था कुशीनगर में। ठीक है, प्राचीन बौद्ध अभिलेखों में से मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी निरूपित किया गया है। अगला है, तक्षशिला में चीरा टोपो स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये चार्ल्स मेसन नहीं भाई, जॉन मार्शल। ठीक है भाई, नींद में हो जाए है, मैं नींद आ लग रही है फिर भी। तक्षशिला में चीरा टोपो स्तूप का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जॉन मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन जॉन मार्शल द्वारा कराया गया था। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक थे और इन्होंने कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की खोज की। ठीक है, चीरा टोपे स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या करें भाई, सारा दिन अपना लाइब्रेरी में पढ़ता ही रहूँ मैं फिर भाई थक जाऊँ, क्या बताऊँ। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो ये भाई आपका विहार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखो, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता। ठीक है, चिता संबंधी। और चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना कक्ष या पूजा स्थल था। ठीक है, जहाँ कई सारे भिक्षु और साधक अपने आराध्य यानी कि बुद्ध की उपासना करते थे। चैत्याग्रह के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे जिन्हें विहार कहा गया था। निम्न में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? तो विहार अभी पढ़ा है। ठीक है, विहार बौद्ध भिक्षुओं पुजारियों का निवास स्थान होता था। ये बौद्ध मठों या आश्रमों के रूप में निर्मित किए जाते थे जहाँ भिक्षु ध्यान, अध्ययन और धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते थे। प्रारंभ में विहार प्राकृतिक गुफाओं में बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये ईंट और पत्थरों से निर्मित होने लगे। प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी के विहार प्रमुख हैं, जो बौद्ध शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है
निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो यह भाई रायगढ़। ठीक है। बौद्ध धर्म में 8 प्रमुख स्थलों जैसे कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, संकीसा, वैशाली और राजगृह को अष्ट महास्थान की संज्ञा दी गई है। इनमें से प्रथम 4 जैसे जो प्रथम 4 है ना, प्रथम 4 कौन से? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। इसमें बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और धर्म चक्र प्रवर्तन और महानिश जो इनमें से जो प्रथम 4 है उसमें बुद्ध के जन्म, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण से संबंधित है ये। ठीक है भाई। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो ये आपका है सांची स्तूप। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप की खोज हेनरी टेलर ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? तो ये चैत्यागृह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। देखो, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी शब्द के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधि बनाई गई थी उन्हीं को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? चैत्य या स्तूप कहा गया। चैत्याग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल एक उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन है जिन्हें पाँचवीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो ये था बोधि धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बौद्ध धर्म 5वीं और 6वीं शताब्दी के एक प्रमुख भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है। जिन्हें मार्शल आर्ट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म ने शाओलिंग मठ में भिक्षुओं को शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कसरत की प्रणाली विकसित की थी, जो बाद में शाओलिन कुंग फू के रूप में जानी जाती है, जो कुंग फू होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यह भाई आपका स्तूप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। स्तूप बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र संरचना है। यह एक समाधि नुमा भवन है जिन्हें बौद्धों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। आगे चलकर बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों को भी स्तूप में रखा जाने लगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? तो ये विमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विमान स्तूप संरचना का भाग नहीं है, यह मंदिर वास्तुकला का भाग है। स्तूप संरचना के मुख्य भाग छत्तर, हर्मिका, तोरण, वेदिका आदि है। हर्मिका एक डैशबोर्ड रेलिंग है जिसमें से एक शेफ्ट निकलता है जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। चौकोर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्तूप के अंड भाग के शीर्ष की चौकोर रेलिंग घेरे को हर्मिका कहते हैं। ठीक है। यह स्तूप के महत्वपूर्ण भाग यष्टि को घेरे रहती है जिसमें से एक शेफ्ट निकलता है और शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, किन शताब्दियों के दौरान बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा की? तो पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। देखो, पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिल्क रूट के माध्यम से कई बौद्ध तीर्थयात्री और विद्वान चीन गए। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और ग्रंथों के अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में धर्म क्षेत्र और कुमार जीव जैसे विद्वान चीन पहुंचे और बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया।
सिल्क के रूट व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान करने के लिए धार्मिक आदान प्रदान का भी महत्वपूर्ण मार्ग था। अगला क्वेश्चन है, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। जो जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर कौन थे भाई? महावीर, ठीक है, वर्धमान महावीर इनका नाम था। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो ये प्रार्थना कक्ष है, अभी पढ़ा था। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषताओं में से एक है। तो हर्मिका क्या है भाई? स्तूपों की विशेषताओं में से एक है हर्मिका। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की माना गया है। तो ये गुप्त काल की भाई, ठीक है। प्रसिद्ध मेघ स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सांची के स्तूप में डैश तोरण या दीवार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है। तो सांची के स्तूप पर 4 तोरण या दीवार है, ठीक है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो कल से, मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।